व्हाट्स अप यूएफसी फाइट फैंस, हेलो नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल यूएफसी नाउ हिंद में। दोस्तों शुरुआत करते हैं एक सबसे पहले वार्निंग वाले अपडेट के साथ। गाइस मागोमैड एंकलायव इन्होंने तो भाई प्रॉमिस कर दिया है यूएफसी से, डेना वाइट से, सभी फाइट फैंस से कि भाई ये प्रॉमिस है मेरा, जब मेरा और एलेक्स परेरा का फाइट होगा तो एलेक्स परेरा का नॉकआउट होकर ही रहेगा। ये प्रॉमिस है, मतलब उन्होंने एकदम कह दिया है नॉकआउट होकर ही रहेगा। वो यहाँ पर कोई भी ग्राउंड गेम, घिसे पीटे रेसलिंग ये सब नहीं करेंगे। उनका कहना है कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा, मैं रेसलिंग ये वो ग्रैपलिंग नहीं करूँगा, मैं उसे स्ट्राइकिंग में, स्टैंडिंग में बीट करूँगा और ऐसे नॉकआउट करूँगा सब लोग बोलेंगे कि भाई ये तो होना ही था, क्योंकि ये प्रॉमिस कर चुके हैं मागोमैड एंकलायव। अब दोस्तों यहाँ पर मतलब प्रॉमिस तो खतरनाक किया है। उनका कहना है कि जब मैं नॉकआउट करूंगा एलेक्स परेरा को, ऐसे नॉकआउट करूंगा मतलब वो अपने पूरे शरीर को मतलब आराम से लेटा हुआ पाएगा अपने आप को, उसका बैक कैनवस के ऊपर में रहेगा। मतलब साफ तौर से कहना है कि वो ऐसा नॉकआउट करेंगे मतलब वो पूरा डेड हो जाएंगे, एकदम जैसे इंसान सोता हुआ है, बस ऐसा रहेगा। और फिर एलेक्स परेरा जब होश में थोड़ा आएगा, जब देखेगा कि चारों तरफ लाइट चमक रहा है और वो अपने कॉर्नर मैन से, अपनी टीम से पूछेगा क्या हम ब्राज़ील में आ गए हैं, मतलब ऐसा हालत कर देगा कि वो अपना याददाश्त खो बैठेगा कि वो कहाँ है, किधर है, उसको यहाँ तक याद नहीं होगा और अपने टीम से पूछेगा क्या हम लोग ब्राज़ील में है। तो ये कहना है मागोमैड एंकलायव का कि ऐसे नॉकआउट करूंगा कि भाई अपने आपको वो मतलब समझ ही नहीं पाएगा कि वो है कहाँ, किधर है। सो गाइस अब देखना होगा। प्रॉमिस तो काफ़ी ज़बरदस्त कर दिया है मागोमैड एंकलायव ने, एंड एलेक्स परेरा जो खुद चाहते हैं फाइट करना अगेंस्ट मागोमैड एंकलायव, तो बहुत जल्द ये फाइट तो हमें देखने को मिलेगा। एंड सारे आंसर, सारे प्रॉमिसेस पूरे होंगे नहीं होंगे, सब कुछ पता चल जाएगा जब ये दोनों फाइटर होंगे आमने सामने इनसाइड दी ऑक्टागन। सो गाइस आप लोगों को क्या लगता है, क्या होगा? क्या एलेक्स परेरा को ब्रूटली नॉकआउट कर देंगे मागोमैड एंकलायव, या फिर कुछ अलग ही खेल दिखाएंगे एलेक्स पोवाटन परेरा? कमेंट में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैन, चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस माइकल चैंडलर दोस्तों इन्होंने कॉल आउट किया है नेट डियाज को फाइट के लिए यूएफसी स्पेयर में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कॉनर मैग्रेगर तो भाई कमबैक कब करेगा बिल्कुल अता पता नहीं है, और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कॉनर मैग्रेगर की इंतजार करते करते माइकल चैंडलर। इसलिए माइकल चैंडलर का कहना है कि भाई मैं नेट डियाज के साथ फाइट करूंगा और एम्बेरस फील कराऊंगा कॉनर मैग्रेगर को कि भाई उसका कमबैक एकदम कितना बेकार है भाई, कि यहाँ तक कि नेट डियाज भी फाइट करने के लिए मतलब हाजिरी दे रहा है, वो भी तैयार हो रहा है, लेकिन कॉनर मैग्रेगर का कमबैक हो ही नहीं रहा है। माइकल चैंडलर का कहना है कि जब और मैं नेट डियाज फाइट करेंगे तो वो पेपर व्यू देखेगा अपने यास्ट पे बैठ के, अपने लग्जरी बोट पे बैठ के, चप्पल पहन के। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि फाइट से पुल आउट करने का मेन कारण था कॉनर मैग्रेगर का, क्योंकि उनका जो टो है वो ब्रेक हो गया था, जो पिंकी फिंगर है वो ब्रेक हो गया था, जिसके वजह से वो शू भी नहीं पहन पा रहे, उनको चप्पल पहनना पड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर माइकल चैंडलर का कहना है कि जब मैं और नेट डियाज फाइट करेंगे तब कॉनर मैग्रेगर अपने लग्जरी बोट पे चप्पल पहन के हमारा फाइट देखेगा। एंड दोस्तों माइकल चैंडलर का कहना है कि भाई हिस्ट्री में ये पहली बार होगा कि भाई सब लोग बोलेंगे कि माइकल चैंडलर ने कॉनर मैग्रेगर को रिटायर कर दिया, बिना एक पंच थ्रो किए बिना ही माइकल चैंडलर ने रिटायर कर दिया कॉनर मैग्रेगर को। गाइस अब देखना होगा कि भाई कब करेंगे कमबैक, क्योंकि भाई सबर का बांध टूटा जा रहा है माइकल चैंडलर का। भाई कितना इंतजार करेगा भाई, फ्रस्ट्रेट तो हो ही जाता है बंदा भाई। अब देखना होगा क्या नेट डियाज के साथ फाइट होता है, मैक्स हालोवे के साथ फाइट करते हैं, इस्लाम मखाचिव के साथ फाइट करते हैं, या फिर कॉनर मैग्रेगर के साथ फाइनली उनका फाइट होता ही है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैन, चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस मार्क गॉडर कितने बढ़िया यूएफसी के रेफरी है ये तो हम सभी जानते हैं, एक फॉर्मर एमएमए फाइटर भी रह चुके हैं। पर दोस्तों इनका कहना है कि ये कभी भी अपने लाइफ में, अपने करियर में लियोन एडवर्ड्स के फाइट में रेफरी नहीं बनेंगे, कभी भी नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? दोस्तों आपको बता दूं कि लियोन एडवर्ड्स जब बहुत एमेचर लेवल के, जब न्यूली उन्होंने एमएमए के कदम में दुनिया में रखा था अपना पैर, जब बहुत ही एमेचर थे, कुछ भी पता नहीं था एमएमए के बारे में, जब न्यू यहाँ पर आए थे तब मार्क गॉडर थे उनके पहले
कोच। जी हाँ दोस्तों, मार्क गॉडर्ट बहुत पहले कोच थे लियोन एडवर्ड्स के, जब लियोन एडवर्ड्स एकदम बच्चा था एमएमए की दुनिया में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उनका ये कहना है कि अगर मैंने कभी उसका फाइट यहाँ पर किया, कुछ ऐसे डिसीजन वगैरह अगर निकल कर आ गए जो बहुत ही कंट्रोवर्सी बढ़ा सकता है, फिर सबको लगने लगेगा, फिर सब लोग हिस्ट्री में चले जाएंगे कि भाई मार्क गॉडर्ट तो लियोन एडवर्ड्स का कोच रह चुका है, इसलिए शायद उसने ऐसा कुछ किया था कि लियोन एडवर्ड्स जीते। तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ ये इसका नाम जुड़े, इस कंट्रोवर्सी में मैं फंसूँ, तो ये सब मैं बिल्कुल नहीं चाहता। एंड इसीलिए मैं नहीं चाहता कि लियोन एडवर्ड्स के फाइट में मैं एज अ रेफरी रहूं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी ऐसा मैं सिचुएशन आने ही नहीं दूंगा। इससे अच्छा है कि मैं उसके फाइट में रेफरी ही ना बनूं, कि हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए, शायद फिर जो फैंस है, जो पब्लिक है, वो ये बोलना शुरू कर दे कि भाई ये तो लियोन एडवर्ड्स का कोच है, इसलिए उसका यहाँ पर ज़्यादा सपोर्ट किया, इसलिए उसको जिताने के लिए कुछ ट्रिक लगाया। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए मार्क गॉडर्ट का कहना है कि मैं बिल्कुल ज़िंदगी में कभी भी अपने करियर में लियोन एडवर्ड्स के फाइट को ऑफिशियली बिल्कुल भी मतलब रेफरी की तरह मतलब मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। तो भाई एक तरफ से बिल्कुल सही है उनका डिसीजन। हालांकि UFC 304 में जो को-मेन इवेंट होने वाला है टॉम एस्पिनल वर्सेस कर्टिस क्लेड्स के बीच में, जहां पर इंटरम टाइटल को डिफेंड करेंगे चैंपियन टॉम एस्पिनल, तो उसमें जरूर से वो ऑफिशियल रेफरी होंगे, बट मेन इवेंट में बिल्कुल भी नहीं। सो क्या लगता है आपको, क्या मार्क गॉडर्ट का डिसीजन सही है या फिर नहीं? हाँ, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर से शेयर कर देना। ऑलराइट UFC फाइट फैन, चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। देखो, शॉन स्ट्रिकलैंड द टार्जन, भाई किसी ने सोच समझ के ही इनका निकनेम टार्जन रखा है। इतने उछल कूद करते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं भाई, एक सेकंड ये शांति से नहीं रहते हैं, एंड ये अपने आप को इडियट बोल रहे हैं भाई, ऐसा क्यों? तो रिसेंटली यहाँ पर मोटरसाइकिल में स्टंट कर रहे थे विली, जो कहते हैं ना, जो मोटरसाइकिल स्टंट होता है विली, वो करने का यहाँ पर कर रहे थे ट्राई। तो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, कंट्रोल नहीं मिला, संभाल नहीं पाए बाइक को और बाइक को फ्लिप करा दिया। बाइक अल्टू पल्टू हो गया, जिसके वजह से उनके हाथों में, उनके पैरों में लगा है ज़बरदस्त चोट। बट कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे UFC को, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर वो तो ऐसे ही कोई फाइट करने वाले हैं नहीं। उनका कहना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ टाइटल शॉट के लिए ही फाइट करूँगा। फिलहाल यहाँ पर UFC 305 में पहले मिडिलवेट फाइट होगा, ड्रिकस डुप्लेसिस वर्सेस एजा एडेसानिया। उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि किसको मिलेगा नेक्स्ट टाइटल शॉट। तो यहाँ पर शॉन स्ट्रिकलैंड को इतना भी कुछ चोट नहीं आया, वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर उनको टाइटल शॉट चाहिए तो भाई अब देखना होगा कि आगे क्या और करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये भाई ऐसी ही हरकतें करते रहेंगे, बाइक स्टंट वगैरह करते रहेंगे, क्योंकि भाई इनके पास अब और कुछ करने के लिए है नहीं सिवाय वेट करने के अलावा, क्योंकि ये खुद चाहते हैं टाइटल शॉट के लिए फाइट करना, और कोई भी ये कंटेंडर वाला फाइट नहीं करने वाले। तो अब यहाँ पर भाई देखना होगा कि आगे और क्या क्या धमाका करते हैं अपने बाइक के साथ। तो भाई उम्मीद है कि भाई इनको जल्द से जल्द टाइटल शॉट मिल जाए, नहीं तो कुछ ना कुछ हरकतें ये करते रहेंगे। बट ये तो भाई सब कुछ डिपेंड करेगा अब UFC क्या डिसाइड करता है किसको मिलेगा नेक्स्ट टाइटल शॉट। रॉबर्ट विटिकर भी है लाइन में, शॉन स्ट्रिकलैंड भी है लाइन में, देखना होगा किसको लगता है नंबर। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आए। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग UFC नाउ हिंदी।